हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक की ओर से एक बड़ी अपडेट निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि एक नेशनलाइज्ड बैंक है, इसके द्वारा 2025-26 के लिए ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी का नोटिफिकेशन कुछ समय पहले जारी किया गया था। 8 अगस्त 2025 को इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और इसका जो अप्रेंटिसशिप का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20/8/2025 तक भरा गया था। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई, जो स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पे जो वैकेंसी है वो कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे निकाली गई थी, जिसमें हजारों कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट किया था। टोटल 750 पदों के लिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट है वो निकल के आई थी। जिन कैंडिडेट ने भी इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, तो उन कैंडिडेट्स की ऑनलाइन एग्जाम है वो ऑलरेडी कंडक्ट की जा चुकी है। और अब जो इसका प्रोविजनल जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनका रिजल्ट है वो भी यहाँ पे जारी कर दिया गया। तो सभी कैंडिडेट्स अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा www.iob.in के कैरियर पेज में। यहाँ पे आप आओगे तो आपको देखने को मिलेगा एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस फॉर 25-26। इसमें 1C के ऊपर आपको देखने को मिलेगा रिजल्ट ऑफ प्रोविजनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, न्यू अपडेट्स यहाँ पे दिए हुए। इसके ऊपर आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक नई पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये इसकी पीडीएफ है, ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो 4/10/2025 के जारी किया गया। रेफरेंस इज इनवाइटेड टू और एडवर्टीजमेंट नंबर, या आपको एडवर्टीजमेंट जो जारी किया गया 28 अगस्त 2025 को। ऑनलाइन एग्जाम है वो 31 अगस्त 2025 संडे को यहाँ पे कंडक्ट की गई थी। तो इसमें जिन कैंडिडेट ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया था, जो कैंडिडेट सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं, उन कैंडिडेट की स्टेट वाइज यहाँ पे जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट है वो एनेक्जर है उसमें यहाँ पे जारी की गई है। इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, नागालैंड और तेलंगाना में किसी पर कोई कैंडिडेट है वो नहीं पाए गए, नॉट अवेलेबल है। कोई कैंडिडेट को यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड है वो नहीं किए गए। डेट एंड टाइम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो रीजनल ऑफिस है उनके द्वारा आप लोगों को अवेलेबल है वो करवा जाएगी। ईमेल है वो भी कैंडिडेट को शॉर्टली जल्दी ही भेज दिया जाएगा। तो जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उन कैंडिडेट को यहाँ पे है कॉन्ग्रेचुलेशन दिया गया। तो अब जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको यहाँ पे क्या करना है, तो उन कैंडिडेट्स को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल है वो जिसकी रीजनल ऑफिस है उसके में है, आप लोगों को उसके वाइज आपको देखने को वो मिल जाएगा। तो ये अपन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे है। लेकिन अब आगे आप देख सकते हो व्यू एनेक्सस लिखा हुआ है, जिसमें आपको ये सारी डिटेल्स है वो देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे स्टेट वाइज आप जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनकी लिस्ट आप चेक कर सकते हो, जिसमें सीरियल नंबर है, नेम है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है, डेट ऑफ बर्थ है, डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी स्टेट से आपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, डेट एंड टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो आप लोगों को दे रखी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा वो आप लोगों को दे रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो रीजनल ऑफिस है उसका एड्रेस क्या रहेगा वो जानकारी आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार है उनके कैंडिडेट 13/10 को होगा। आंध्र प्रदेश के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको भी 13/10/2025 को 10:30 बजे यहाँ पे होगा। आगे आप रीजनल ऑफिस का नाम चेक कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश के बाद में आसाम, उसके बाद बिहार के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग है, उसकी डेट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद चंडीगढ़ है, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद दिल्ली। दिल्ली के बाद जो अगला स्टेट है गुजरात, गुजरात की मेरिट लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है। उसके बाद हरियाणा आ गया तो हरियाणा की मेरिट लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। झारखंड की दे रखी है, कर्नाटका की दे रखी है, उसके बाद केरल की मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पे आप लोगों को देखने को वो मिल जाएगी। फिर उसके बाद एमपी की मेरिट लिस्ट यहाँ पे आ गई। फिर महाराष्ट्र की मेरिट लिस्ट है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। महाराष्ट्र के बाद में जो अगला जो स्टेट है उसकी मेरिट लिस्ट आपको देखने को है वो मिल जाएगी। कुछ स्टेट में नॉट अवेलेबल है कैंडिडेट, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट वो जारी नहीं किया गया। जिन कैंडिडेट्स का रिजल्ट जारी किया गया उसकी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को ही मिलेगी। मणिपुर है, मेघालय है, उसके बाद उड़ीसा है, उड़ीसा के बाद में पंजाब आ गया। पंजाब के बाद में जो अगला स्टेट है उसके बारे में अपने यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उसके बाद राजस्थान है, राजस्थान के बाद सिक्किम है, सिक्किम के बाद तमिलनाडु के जो कैंडिडेट है उनकी यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग की मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तमिलनाडु में काफी बड़ी संख्या में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जैसे महाराष्ट्र में किया गया उसी हिसाब से यहाँ पे भी ज्यादा संख्या में कैंडिडेट है उनकी शॉर्ट लिस्टिंग है वो हुई है। तमिलनाडु के बाद में जो अगला स्टेट है उसकी मेरिट लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो तमिलनाडु में, तो उसके बाद यूपी के जो कैंडिडेट है उनकी मेरिट लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। तो यूपी में भी जिन कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया उनकी जानकारी आपको यहाँ पे डिटेल्स के अंदर दे रखी है। उसके बाद वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट है तो 570 कैंडिडेट है उनको यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जबकि वैकेंसी जो निकाली गई थी वो 750 पदों के लिए यहाँ पे निकल के आई थी। यानी यूं कहें कि अभी पूरी सीटें भी फिलअप नहीं हुई है। कुछ स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे कैंडिडेट्स ही नहीं मिले हैं,
तो वहाँ आपका रिजल्ट यहाँ पे जारी नहीं किया गया। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन कैंडिडेट का भी नाम इस लिस्ट में है, तो उन कैंडिडेट को अपना जो डेट एंड टाइम है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वो चेक करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन से रीजनल ऑफिस में होगा वो आपको चेक करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रीजनल का एड्रेस यहाँ पे डिटेल्स में दे रखा है, उस एड्रेस पे आपको यहाँ पे पहुंचना जरूरी। तो जितनी भी यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है उन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 13 अक्टूबर 2025 को 10:30 बजे से जो भी रिलेवेंट रीजनल ऑफिस है उसके अंदर किया जाएगा। तो सभी कैंडिडेट्स को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पहुंचना। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं उसके बारे में आपको जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसके अंदर सारी डिटेल्स दे रखी है। तो आपको वो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाने जरूरी है, ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। इसका नोटिफिकेशन यदि आप लोगों के पास नहीं है तो इसका नोटिफिकेशन आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहां पे चेक कर सकते हो। उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल्स है वो आपको देखने को है वो मिल जाएगी। आपने फी का पेमेंट किया तो वो भी लेके जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर्सनल इंटेक्शन। तो इसमें आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड जो फोटोकॉपीज है वो भी आपको लेके जानी है, जिसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आइडेंटिटी से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो आपको लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स की आप डिटेल्स चेक कर सकते हो। प्रिंट आउट है वैलिड कम्युनिकेशन पर्सनल इंटेक्शन रिपोर्टिंग का वो लेके जाना है। तो आपका जो मेरिट लिस्ट जो जारी की गई इसका प्रिंट आउट लेके जाना है, उसमें जो आपका नाम दिया हो उसको आपको हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद जो ईमेल आपके पास आया है BFSI SSC की ओर से डाटा सबमिट के लिए, तो वो आपको उसका एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था वो आपको लेके जाना है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ आपको लेके जाना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें पासपोर्ट, आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी वो लेके जाने हैं। कंसोलिडेट मार्कशीट या रिलेवेंट जो सर्टिफिकेट्स है वो आपको लेके जाने हैं। कम्युनिटी सर्टिफिकेट जिनके भी एप्लीकेबल है वो लेके जाना है। इसके साथ ही एक सर्विसमैन है तो उनको एक सर्विसमैन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। एनी अदर डॉक्यूमेंट जो कि आपकी एलिजिबिलिटी के सपोर्ट में हो वो आपको यहाँ पे लेके जाना जरूरी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है आपको यहाँ पे लेके जाने जरूरी है, उसके बाद में ही आपको यहाँ पे जाना। तो दोस्तों सारी इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। मैंने आपको मेरिट लिस्ट भी बता दी है, जो यहाँ पे इसका ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया तो वो भी मैंने आप लोगों को है बता दिया है। दूसरी मेरिट लिस्ट इसकी आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग है वो कम कैंडिडेट्स की हुई है। दूसरी मेरिट लिस्ट तभी आएगी जब कैंडिडेट ने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो प्राप्त किए हैं। यदि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त नहीं हुए तो ये सिटी वैकेंट ही रहेगी। तो अगली बार जो वैकेंसी आएगी उसमें ये ऐड हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।